हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम रथी। मैं आशुतोष और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट। सो स्टार्ट करते हैं बुलियन अलजेब्रा से। बेसिकली ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है और इसमें मैं बुलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल दैट मीन्स सत्यता सारणी हिंदी में बोलते हैं, और लॉजिक गेट पे डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स जितने भी हैं, या यूपीएसआई, एएसआई, एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में ही आते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे स्टार्ट में क्या है, नियम, इसके कुछ लॉस हैं, नियम हैं। तो ये कभी कभी डायरेक्टली था, जैसे पूरक नियम क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, तो ये पूछ लिया। एसोसिएटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, विनिमय नियम क्या है, या डिमॉर्गन लॉ क्या है, डिमॉर्गन का रूल क्या है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो बुलियन अलजेब्रा होता क्या है? बुलियन अलजेब्रा बेसिकली एक टाइप की मैथमेटिक्स है, एक मैथमेटिक्स है, गणित है, जिसमें 0 एंड 1 यूज होता है, 2 डिजिट। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 0 to 9, तो उसी तरह इसमें 0, 1 यूज होता है। 1 को हाई भी बोलते हैं और 0 को लो भी बोलते हैं। ठीक है, 1 को ट्रू भी बोल देते हैं और 0 को फॉल्स भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और 1 को ट्रू, 0 को फॉल्स, या 1 को हाई, 0 को लो, ऐसे करके हम बोलते हैं। जनरल क्वेश्चंस में ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी लॉ, ये बेसिकली मैं अभी गेट पढ़ाऊंगा, तो उसमें कुछ 5 मिनट बाद लगभग तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन आइडेंटिटी लॉ क्या होता है कि मैं अगर 0 ऐड करता हूं किसी, तो ये ए है, यहाँ पे ए बी सी मैंने तीनों यूज किया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ए, जिसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, अगर मैं उसमें 0 ऐड करता हूं तो ए ही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्स वाई का लेते हैं, यहाँ पे मैंने ए बी ले लिया है, ए बी सी ऐसे करके। ठीक है, तो ए डॉट 1 अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ए में, तो ए ही हो जाता है। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। पूरक नियम क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता है, और ए में अगर ए का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। और आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है? अगर 2 बार ए को ऐड करते हैं तो ए ही आता है, और मल्टीप्लाई ए का ए में करते हैं तब पर भी ए आता है। डोमिनेंट रूल, ये भी तो बेसिकली यहां से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूरक नियम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अदर जो रूल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ट्रिवियल है, बहुत छोटे हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा, बहुत इजी टाइप के रूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं विनिमय, कम्यूटेटिव लॉ। तो ए को इस साइड से ऐड करो, ए बी को ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों का मान जो होगा बराबर होगा। जैसे 0 + 1 करो या 1 + 0 करो, 1 + 1 करो या 1 प्लस, उसमें तो सेम ही है। और इसमें या 1 + 0 करो या 0 + 1 करो, बात एक ही है। ठीक है, इसी तरह 0 × 1 करो या 1 × 0 करो, उसका मान एक ही है। सहचारी नियम क्या है? एसोसिएटिव लॉ क्या है? अगर हम a प्लस बी प्लस सी करते हैं, दैट मीन इसका मतलब ये है कि हम b प्लस सी को पहले ऐड करें, फिर उसके बाद a को हम ऐड करते हैं, तो उसका जो मान आएगा, हम a b को पहले ऐड करके c को बाद में ऐड करते हैं, तो उसका मान जो आएगा, दोनों का मान बराबर होगा। इसी तरह से गुणन में जो यूज होता है सहचारी नियम, वो ये है कि b c का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद a का करेंगे, तो उससे जो मान आएगा वो बराबर होगा किसके? ए बी का मल्टीप्लाई पहले कर दो, बाद में सी से करो। ठीक है, यहां पे ब्रैकेट लगा है ये, तो इसका मतलब है इसको पहले कर रहे हैं। ठीक है, कोष्टक को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? ए डॉट बी प्लस सी, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए डॉट बी प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यहां पे ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा टफ भी है। ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये एक तरह से प्लस को अंदर कर रहा है। ए
इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे डॉट है, ये बी, तो ए डॉट बी पहले इसके साथ हुआ, फिर ये साइन लगा बीच में, फिर यही चीज इसके साथ हो गया सी वाले के साथ, ए डॉट सी। तो इसमें क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, पहले वाले के साथ प्लस हो रहा है, फिर बीच में ये ऑपरेशन लग गया, ये जो है डॉट गुणन वाला, फिर ए प्लस सी हो गया, प्लस यहाँ वाला, यहाँ डॉट यहाँ वाला है ना, तो वही चीज हो गया। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, टफ भी है थोड़ा सा। एंड डी मॉर्गन लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, बराबर किसके होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी बार। तो अगर हम पूरे का बार लेंगे तो सब दोनों के अलग अलग बार के गुणन के बराबर हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ गुणा हो जाएगा, यहाँ पे डॉट है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ते हैं दो भागों में, दो पार्ट्स में, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि प्लस का डॉट में हो जाएगा, डॉट का प्लस में हो जाएगा, प्लस का डॉट में। ठीक है, और इवोल्यूशन लॉ क्या है, दो बार हम अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, दो बार उसका बार लेते हैं, तो वो निग्लेक्ट हो जाता है, वो हट जाता है। तो ए तब दो बार कर देंगे तो वो ए ही आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज अभी मैं लॉजिक गेट पढ़ाऊंगा तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा, जिसमें मैं बताऊंगा जो डॉट जो होता है वो एक्चुअल में एंड होता है, और जो प्लस होता है वो और होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखने में बहुत ज्यादा इजी होगा। ये साइचर एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव डी मॉर्गन, ये तो याद ही रखना है। डी मॉर्गन तो हम सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है, यूनियन अगर है, इसका कॉम्प्लीमेंट लिए, यूनियन अगर है तो इसके अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, और अगर यहीं पे इंटरसेक्शन होता तो ये क्या हो जाता, अलग अलग तो होता लेकिन ये यूनियन हो जाता। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड जो आए हुए हैं एग्जाम्स में। डी मॉर्गन नियम में कहा जाता है, तो ये पूछ लिया कि डी मॉर्गन लॉ स्टेट्स, इसमें से किसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं। तो यहां पे प्लस को ऐसे भी लिखते हैं, प्लस को इस तरह से भी लिख देते हैं, और डॉट की जगह ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, डॉट की जगह कैसे लिखते हैं, तो ये और का सिंबल है, ये एंड का चिन्ह है। ठीक है, तो यहां पे एक तरह से क्या हो रहा है, ए बी की जगह एक्स वाई है, और यहां पे ये क्या हो गया, एंड है, यानी डॉट है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, ये प्लस है, तो ये अलग अलग हो गया, और गुणा की जगह जोड़ हो गया, यहां पे जोड़ की जगह गुणा हो गया और अलग अलग हो गया, तो ये दोनों सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, बुलियन फंक्शन, ये दिया है बुलियन फंक्शन किसके बराबर है। अब हमें इन्हीं सब का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको छोटे में लिखना है। तो कैसे करेंगे, एक्स वाई जेड बार एक्स वाई जेड फिर से है एक्स बार वाई। ठीक है, अब इसको तो हम दो बार है, तो हमारे पास मालूम है ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होता है। अभी यहां पे देखा, इसी चीज को लगाओ, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ही हो गया। ठीक है, तो यहां पे इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक बार एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, फिर एक्स वाई जेड बार, फिर एक्स बार वाई बार। ये बार इसके कॉम्प्लीमेंट की तरह है, ये दोनों एक ही चीज को बोलते हैं। ठीक है, चाहे ये लगा दो चाहे ये लगा दो। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो गया। अब यहां पे क्या किए, एक्स वाई जेड को कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया, जेड प्लस
जेड बार। हम फिर से क्या अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा नियम लगा रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। ए डॉट बी है प्लस ए डॉट सी है, तो ए को बाहर लिख लिए, ठीक है, सब वही नियम है। तो यहां पे एक्स वाई जेड प्लस जेड बार कर दिए, ठीक है, प्लस एक्स बार वाई। अब ये जेड प्लस जेड बार क्या हो गया, 1। 1 क्यों हो गया अभी बताएंगे, ये वैसे रूल में यहां पे है, ये a प्लस ए बार जो हो गया वो 1 के बराबर है, ठीक है, पूरक नियम। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। फिर से y कॉमन ले लो, यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स बार, एक्स प्लस एक्स बार फिर किसके बराबर होगा, 1 के, तो y इंटू 1। अब y इंटू 1 किसके बराबर, आइडेंटिटी लॉ से y हो गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। अब इसको ट्रुथ टेबल से करने जाएंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे या कुछ करेंगे, बहुत ही टफ है, क्योंकि 8 टोटल इसमें कितने कॉम्बिनेशन है, 2 to the power 3, मतलब 8 कॉम्बिनेशन है। 8 कॉम्बिनेशन की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी टेबल बनेगी और बहुत ही दिक्कत होगा उसको बनाना, तो मतलब उसमें टाइम लगेगा। तो ये जल्दी से हो जाएगा कि हमें अगर नियम मालूम है उसके तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा निम्नलिखित कथन कम्यूटेटिव लॉ है। सीधा पूछ रहा है कि कौन सा कम्यूटेटिव लॉ है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता है, तो एसोसिएटिव है। वैसे ये क्या है, आगे कॉमन लेके करना है इसमें, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये क्या है, ये एसोसिएटिव, ये तो आइडेंटिटी लॉ है, ए प्लस ए इक्वल टू ए, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत हो गए, ठीक है। एक बुलियन प्रमेय का डुअल पाया जाता है, तो डुअल कैसे पाया जाते हैं किसी बुलियन प्रमेय का, तो पहली बात तो इसमें 0 को 1 में और 1 को 0 में चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, फिर एंड को और में और को एंड में चेंज कर देते हैं। तो या इसको ऐसे बोले कि प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस में चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी शून्य एवं सभी शून्य 1 और प्लस डॉट से, प्लस को डॉट को प्लस से बदलने से, तो इन दोनों को इंटरचेंज करने से होता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स किसी भी डिजिटल प्रणाली के बुनियादी ब्लॉक्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें एक या एक से अधिक हमारे पास इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो सपोज ये है हमारे पास लॉजिक गेट, तो इसमें एक से ज्यादा इनपुट होंगे, इनपुट इधर से है सपोज, और एक आउटपुट होगा, ठीक है। इसकी सत्यता सारणी भी बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या है, एक गणितीय तालिका है, तो इसका ये सारणी है। तो इसके इनपुट जितने भी संभावित हैं, जैसे इसमें 4 इनपुट मैंने दिखाए हैं, किसी में 2 हो गए, 1 2, और ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी संभावित संयोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितनी टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाए, 2 to the power 4, 2 to the power 4 पॉसिबिलिटी होंगी इसकी इनपुट्स की, यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो 4 हो जाएंगे, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आउटपुट है, तो इसको हम जैसे इसका देख लेते हैं, तो ऐसे टेबल बनाएंगे। सपोज कर लो x है, ये y है, तो यहाँ पे x y हो गया, ए बी ले रहे थे, ए बी ले लेते हैं, ए एंड बी। अब यहाँ पे ए ले लिया मैंने, बी ले लिया, तो इसका 0 0 हो जाएगा एक, ठीक है, 0 1 भी हो सकता है, 1 0 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आया, आउटपुट अभी मैं आउटपुट लिख दे रहा हूं, तो ये कुछ न कुछ इसका जैसे
सपोज कर लो कि मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, 1 1 जब दे रहा है तो 1 है, बाकी सब पे 0 है। तो ये क्या हो गया, ट्रुथ टेबल हो गया, सत्यता सारणी, जहां पे हमें जितनी भी संभावित ये इसकी पॉसिबिलिटी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 है, तो 2 है तो 4 होगा, 4 है तो 2 to the power 4 होगा, जितना है उसके 2 की घात में लिख दो। ठीक है। अब एंड और नॉट, नैंड, नॉर, एक्सआर प्रमुख लॉजिक गेट्स हैं। तो हमारे पास इतने प्रमुख मेन जो लॉजिक गेट्स हैं इतने हैं। ठीक है। तो ये बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं मेनली, और इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स भी बोलते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं एंड और एंड नॉट गेट। ठीक है। तो इसका जो चिन्ह होता है एंड का, मेनली ये डॉट के लिए होता है, और जो होता है प्लस एक तरह से होता है, ये बार या कॉम्प्लीमेंट जो भी लिखना चाहें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका चिन्ह कैसा होता है, इसका सिंबल कैसा होता है, इसको ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है। और को थोड़ा सा ये ऐसे होगा, बेंड तीनों साइड से, और ये आउटपुट वाला सेक्शन होगा, और ये इनपुट होगा। ठीक है। तो ये इनपुट है, ये आउटपुट यहां से, ये इनपुट ये, और ये आउटपुट। तो इसका ये होगा। नॉट का कैसे होगा, नॉट का एक बबल लगा देंगे, एक ही इनपुट इसमें होता है और एक आउटपुट। इसमें कई सारे इनपुट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2 ही हो, लेकिन अभी मैं 2 दिखा रहा हूं, लेकिन इसमें एक ही इनपुट होता है। तो नॉट गेट में ये इन्वर्टर का काम करता है। अगर वो 0 है इधर तो 1 कर देगा, अगर इधर पे 1 है तो इसको 0 कर देगा। ठीक है। तो इसकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं सबकी। तो मेन इसमें ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी। तो सपोज कर लो ये A है, ये B है, तो यहां पे मैं A B लिखा, 0 0 0 1, कितनी पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, 1 0 1 1, ये इतनी, या तो 0 0 हो सकता है, या ये 0 ये 1 हुआ, या ये 0 ये 1 हुआ, या दोनों 1 1 हो गए। ठीक है। ये इसको मैं कैसे लिखूंगा, एक डॉट B, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटी है जिसको लिखा जाता है, जैसे अभी क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा था, लेकिन मैंने ऐसे लिखा था रूल्स में बताने में, वैसे रूल्स में ऐसे ही बताते हैं। तो ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 0 0 जब है तो ये 0 हो जाएगा, अगर दोनों लो है तो ये लो हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो लो है तो ये आउटपुट इसका लो हो जाएगा, अगर एक लो एक हाई है तब पर भी लो ही रहेगा, इसमें भी लो रहेगा। दोनों हाई है तभी ये हाई होगा, दोनों 1 है तभी 1 होगा, दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू होगा। तो ये इसको मैं बताया था अभी कि इसको लो और फॉल्स भी बोलते हैं, 1 को हाई और ट्रू भी बोलते हैं। और का कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी लिखते हैं, या इसी को ए ऐसे भी लिखते हैं, ए और बी। तो इसमें 0 0 पॉसिबिलिटी वही है, 0 1 1 0 1 1, इसमें भी ए बी मान लो। तो इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, या ए और बी ऐसे करके लिख देते हैं। तो इसका क्या होगा, 0 होगा, दोनों लो है तो फिर ये लो होगा, एक हाई है तब ये हाई हो जाएगा, एक भी अगर हाई है तो एक हाई हो जाएगा, इसमें एक भी अगर लो है तो ये लो हो जाएगा, लेकिन ये हाई चलता है, इसमें भी हाई, इसमें भी हाई, एक भी हाई है तो ये हाई होगा, इसमें एक भी लो है तो ये लो होगा। ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको याद रखो कि एंड है, एंड मतलब दोनों होने चाहिए, और हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे और आएगा ना, तो ए और बी दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे होना मतलब 1, ना होना मतलब 0, ये भी लिख सकते हो कि 0 मतलब
ना होना, वन मतलब होना, तो दोनों नहीं है, मतलब दोनों करंट, मतलब जीरो मतलब करंट का ना होना, वन मतलब करंट का होना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में करंट नहीं है तो ओवरऑल करंट नहीं आएगा। सपोज हमारे पास ऐसे सर्किट है एक कोई, ठीक है, ये स्विच है, ए यहां से जा रहा है, ठीक है, बी यहां है, इसको मान लेते हैं। तो ये ए बी स्विच है सपोज, अगर दोनों नहीं ऑन है, यहां से टच नहीं कराएंगे, यहां से टच नहीं कराएंगे, तो ये आउटपुट यहां पे कुछ आएगा। यहाँ पे बल्ब है मान लो, तो क्या जलेगी? नहीं जलेगी। तो दोनों को प्लस होना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, और में इसमें ऐसे होता है, यहाँ पे स्विच लगी है, ए मान लो ये स्विच है एक तरह से, ये यहाँ पे एक स्विच लगी है और यहाँ पे एक बल्ब है, ठीक है। दोनों अगर दोनों में से एक भी ऑन हो गया, सपोज यहां से मैंने करंट सेंड कर रहा हूं इधर से, तो अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है या यहां से जा रही है, दोनों में से किधर भी अगर ऑन है, जीरो वन मतलब ऑन, जीरो मतलब ऑन नहीं, ऑफ है, ठीक है, तो कहीं से भी ऑन है तो लाइट जल जाएगी, ठीक है। लाइट जल जाना मतलब वन, ठीक है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। नॉट में, नॉट का सिंपल है, अगर ए है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, केवल सिंगल है, या तो जीरो होगा या तो वन होगा, या तो जलेगी, लाइट जल रही है, नहीं, ये ऑन है, सॉरी ऑफ है या ऑन है, ठीक है। ऐसे ही हो सकता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। इसका सिंबल सबसे सिंपल है, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ऐसे इसका ट्रुथ टेबल है, सततता सारणी है, ये इसका ये है। तो इसमें क्या है, दोनों का होना, और है, एंड मतलब और, ए और बी दोनों होने चाहिए। यहाँ पे और है, या है एक तरह से, या तो ए हो और बी, दोनों में से कोई भी हो, या दोनों हो तब पर भी चल जाएगा, ठीक है। इसमें नॉट है, ये नहीं होना चाहिए तब ये चलेगा, ठीक है। तो आगे है नैंड, नॉर एंड एक्सॉर। तो नैंड का क्या है कि नैंड का सिंबल जो है, पहले सिंबल पे बात कर लेते हैं। एंड ही होता है लेकिन उसके आगे नॉट लगा देते हैं, मतलब उसके बाद नॉट लगाते हैं। और में क्या है, नॉर में क्या है, और होता है और उसके आगे नॉट लगा दिए। ये इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। और एक्सॉर का कैसे होता है, थोड़ा सा डबल और में, और जैसा ही रहता है लेकिन यहां पे डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक्सॉर का हो गया। ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। नैंड का क्या है, एंड का मुझे मालूम है ना, ए बी, तो ए डॉट बी हो गया एक तरह से। अब नैंड क्या हो जाएगा, इसी का के बाद में नॉट लगाए हैं ना, तो ये बार लग जाएगा, होल बार, ठीक है। ये 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो इसका मैंने क्या बताया था कि एक भी अगर फॉल्स है, एक भी अगर जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब इसका नॉट हो गया, नॉट मतलब जीरो है तो वन कर दो, वन है तो जीरो कर दो। तो नैंड का क्या हो गया ट्रुथ टेबल। इसको अगर हम यहां से हटा दें तो नैंड का ये हो गया, ठीक है, ये जो लास्ट वाला है। और में क्या होता है, और में सॉरी नॉर में क्या होता है, ए और बी ही रहता है लेकिन उसके बाद में नॉट लगा देते हैं। तो जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1। और में क्या होता है, ये जीरो होता लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसमें क्या होता, वन होता लेकिन ये जीरो हो जाएगा। ये वन होता लेकिन ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अगेन वन होता लेकिन ये जीरो हो जाएगा, उसका उल्टा। एक्सॉर में क्या होता है, एक्सॉर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कहीं भी पूछ लेते हैं थोड़ा सा। तो एक्सॉर को ऐसे लिखते हैं, प्लस और सर्कल बना देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे है तो ए और बी बट नॉट बोथ, ये याद रखना, ए
XOR B मतलब मीन्स A और B, मतलब A B में से दो में से कोई भी हो ये ट्रू होगा, बट नॉट बोथ। ठीक है, तो ये यहां पे A और B, लेकिन कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। A और B बट नॉट बोथ, तो दोनों नहीं है यहाँ पे, तो ये 1, लेकिन A और B ये तो है, ये चीज तो सही है A और B, लेकिन बट नॉट बोथ, यहां पे दोनों है। बोथ या बट नॉट ऑल भी लिख सकते हैं बोथ की जगह पे, अगर दो से ज्यादा हो गए तो यहां पे सारे 1 है, तो यहां पे मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो सारे नहीं होने चाहिए, तो ये हो गया XOR का। अब यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स हैज द एग्जैक्ट इनवर्स आउटपुट ऑफ AND गेट फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स। तो AND का जस्ट उल्टा क्या है सारी इनपुट्स के लिए? तो यहां पे देखो AND क्या था, 0 0 0 1, अब इसका जस्ट उल्टा है 1 1 1 0, इसका जस्ट उल्टा देख रहे हो? तो AND का जस्ट उल्टा क्या है, NAND। तो यहां पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब और में क्या है, द आउटपुट ऑफ OR गेट विथ 3 इनपुट्स। मैंने 2 इनपुट्स का बताया, लेकिन वही चीज 3 इनपुट्स में भी लागू होगी। और करते जाओ, A और B और C, मतलब A प्लस B प्लस C कर रहे हैं। ठीक है, तो और मतलब लो कह रहा है, लो मतलब 0, सारे 0 हैं, A B C तीनों 0 हैं। आउटपुट ऑफ OR गेट विथ 3 इनपुट्स A B C इज 0, तो उसका आउटपुट 0 है। व्हेन कब 0 होगा, जब A B C तीनों 0 होगा तभी होगा, क्योंकि ये और है। अगर एक भी 1 हो गया, एक भी हाई हो गया, तो ये आउटपुट भी हाई हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सारे के सारे 0 हो, सारे के सारे लो हो, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर से आते हैं अपनी पुराने नियम पे। तो इसमें क्या है, देखा मैंने क्या बताया, A और B C इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, क्योंकि बुलियन अलजेब्रा में काम कर रहे हैं। अब ये 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे ना, तो ये क्या हो जाएगा, A प्लस 0 हम A कर देंगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह अब देखो ये A प्लस A कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या बोला कि इसका उल्टा होगा, अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, दोनों का सम 1 होगा। अब अगर ये 0 है तो 1 होगा, अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, मतलब एक अगर 0 है तो दूसरा 1 हो ही जाएगा, तो हमें एक तो 1 मिल ही जा रहा है ना इसमें। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये जो जोड़ होगा 1 होगा, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक तो एटलीस्ट 0 है ही, तो एंड में क्या होता है 0 हो जाता है। इसी तरह यहां पे A प्लस 1 इक्वल टू 1, प्लस में अगर कहीं भी 1 आ गया प्लस में तो वो 1 हो जाएगा, अगर यहां पे 0 आ गया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे A प्लस A इज इक्वल टू A, 0 को 2 बार जोड़ो, 1 को 2 बार जोड़ो, 1 ही रहेगा, 0 को 2 बार जोड़ो 0 ही रहेगा, तो इसलिए A हो जाएगा वही चीज, और मल्टीप्लाई करने में भी वही। तो ये सब इसीलिए मैंने बोला बहुत इजी है। हमें किस पे फोकस करना है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, डिमॉर्गन लॉ क्या है, ये याद रखना, इन्वोल्यूशन लॉ क्या है। तो मेनली ये 4 लॉ याद रखना है नाम से, बाकी सब बहुत इजी है। खुद से अगर ट्रुथ टेबल मालूम है या गेट पढ़ लिया तो आ जाएगा।